दूसरी जो बात है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता कि बोरलाल खरते आदिवासी है, ये सिर्फ आदिवासी की आवाज है। नहीं, बोरलाल खरते आदिवासी कार्यक्रम में जा रहा है, इसलिए गाने भी वही बज रहे हैं और अनाउंसमेंट भी वही हो रहा है। लेकिन उसको ध्यान से सुनोगे तो मानवता और इंसानियत की बात की मैंने, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता की बात की है, जो भारतीय संविधान की आत्मा है। यहां सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, मानवता बचेगी, इंसानियत की जो लड़ाई है वो बचेगी। जैसे हसदेव के जंगलों में आज वहां का आदिवासी संघर्षरत है, लेकिन देश के हुक्मरान उनकी आवाज को दरकिनार करते हुए जंगलों की कटाई कर जारी रखी है। वहां के लोगों की संवेदना देखिए, वहां की महिलाओं की संवेदना देखिए, वो जहाड़ से निपट रही है। जैसे चिपको आंदोलन दुनिया में चला था, वैसे ही चिपको आंदोलन वहां के आदिवासी महिला और वहां के आदिवासी लोग चला रहे। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिले, वहां का प्राणी बचे और पर्यावरण वातावरण संतुलन बना रहे, इसलिए संघर्ष है। तो मैं आखिरी बात कहूंगा, जंगल बचेगा, जमीन बचेगी, पानी शुद्ध रहेगा, ये सूरज हमेशा उगता रहेगा और ये रात अंधेरा और फिर से उजाला होता रहेगा, तो न सिर्फ आदिवासी जिंदा रहने वाला है, बल्कि तमाम प्राणी मात्र और मानव जगत जिंदा रहने वाला है और प्रकृति सुरक्षित रहने वाली है। इसलिए जल जंगल जमीन की लड़ाई की मूल आत्मा को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए आप आदिवासियों को सिर्फ गाली मत दीजिए, ये तो विकास विरोधी है। हम विकास विरोधी नहीं है, हम विनाश के विरोधी हैं। संपोषक विकास चाहते हैं हम देश में, दुनिया में टिकाऊ विकास चाहते हैं, जो आदिवासियों समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज में, उसके मूल्य में, जीवन दर्शन में, जीवन शैली में मौजूद है। आप समझेंगे उसको कि आदिवासी समाज प्रकृति से उतना ही लेता है जितना कि उसको आवश्यकता है और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ देता है। ये मूल भाव है आदिवासी समाज के, आदिवासियत का। इसलिए आप ये जो हम यात्रा लेके निकले हैं, संख्या में कम जरूर दिखते हो, लेकिन 7 वकील है मेरे साथ में, डॉक्टर है मेरे साथ में, इंजीनियर है मेरे साथ में, समाज के और दिगर समाज के जनप्रतिनिधि हैं। सेंधवा नगर में जैसे ही प्रवेश हुए हम, भले एक आए दो आए, मेरे लिए गिनती मायने नहीं रखती, लेकिन सभी समुदाय के लोग आके इस यात्रा का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। तो जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उस दिशा में हमको बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है, क्योंकि हम ये देश में जो राजनीति खड़ी हुई है उसको बदलने के लिए निकले हैं। न सिर्फ विधायक, सांसद, मंत्री ये बनने के लिए नहीं निकले हैं। हमारी सोच सभी जाति, धर्म, पंथ के लोगों को न्याय मिले और उनके लिए कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन सच्चा वीर सपूत देशभक्त है तो निकल के आइए और इस समाज की लड़ाई को लड़िए, देश सेवा की लड़ाई को लड़िए। ये बात कहने के लिए निकले हैं। और पूरे रास्ते भर में, न सिर्फ यहाँ पर, हम मंदिर में भी गए, हम तमाम प्रकार के आस्था और श्रद्धा के केंद्र पे गए। हम किसी चीज के विरोधी नहीं है। कई बार ये बात उठ के आ जाती है कि आदिवासी समाज हिंदू धर्म का विरोधी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, पर वैसे ही जैसे भारत देश का संविधान सभी धर्मों को मानने का हक और अधिकार देता है, स्वतंत्रता और समानता से जीने का हक देता है, वैसे ही सम्मान हम मुस्लिम समुदाय के लोगों का, मुस्लिम धर्म का भी करते हैं। वैसे ही सम्मान हम ईसाई धर्म का भी करते हैं। वैसे ही बौद्ध, पारसी, जैन धर्म का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं इस देश के संविधान को मानता हूं और ये देश का संविधान बचा रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहने वाले हैं। ये प्रकृति और संस्कृति सुरक्षित रहने वाली है तो हम सब लोग सुरक्षित रहने वाली है। आप लोगों ने सेंधवा नगर भ्रमण के दरमियान मुझे बहुत खुशी हुई, सेंधवा के वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों ने इस यात्रा का स्वागत सत्कार किया। तो मेरे जो कार्यकर्ता, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हम दिन का भोजन नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि वक्त बचेगा तो लोगों से ज्यादा संवाद होगा। फिर भी ये जो नौजवान साथी हैं मेरे साथ में, मैंने तो तृप्ति ले ली कि ठीक है, खाना मिले तो ठीक है, पानी मिले तो ठीक है, सोना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, जो जैसा संसाधन मिलेगा लेकिन चल लेंगे। पर मेरे साथ में जो नौजवान साथी चल रहे हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता, लेकिन वो लोग भी मेरी जैसी प्रक्रिया है, मेरी जैसी दिनचर्या है, वैसी ही दिनचर्या में ये भी जी रहे। तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत, अभिनंदन कीजिए। मैं पुनः सेंधवा नगर के सभी साथियों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं
और इस यात्रा के साथ में जुड़ने के लिए मैं संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा की तरफ से तहे दिल से शीश नमा करके और सैल्यूट करके आपका शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि मेरा एक जन्म भी स्थली है और कर्म भी स्थली है, इसलिए ज्यादा लगाव है। जितना काम हम देश में करेंगे उससे 10 गुना काम हम यहाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस माटी पे मैंने जन्म लिया है, जिस माटी का मैंने नमक खाया है, जिस माटी का मैंने अन्न खाया है, जिस माटी का मैंने पानी पिया है, मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है। तो उसको उतारने का मैं प्रयास करूंगा। उतार नहीं सकता हूं, लेकिन उतारने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे हम। व्यक्तिवाद, भेदभाव, जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद से ऊपर उठकर काम करेंगे और उसमें भी किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचेंगे। इस भावना और धारणा के साथ में काम करेंगे। एक पवित्र काम के लिए निकले हैं। आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला है हमको बहुत एनर्जी दे रहा है, बहुत ऊर्जा मिल रही है हमको। सेंधवा और सेंधवा के आसपास के लोगों का, बड़वानी जिले का, ये चीज बढ़ते जाती। राज्य का, देश का, दुनिया के लिए निकलेंगे तो भारत देश की बात करेंगे हम। तो इसलिए बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शायद मैं जितना जीऊंगा उससे थोड़ी और जिंदगी मेरी यहाँ आने से और बढ़ गई है। तालियों की गड़गड़ाहट से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद आदरणीय खड़ते साहब और तमाम सेंधवा के हमारे समाज सेवी, हमारे मार्गदर्शक जो प्रकृति, संस्कृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के पूरे साथियों की ओर से हम लोग पुनः आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। साथ ही अपने अपने वाहनों में बैठे, यहाँ से हम लोग वाहनों में बैठ के आगे बढ़ेंगे और इस यात्रा के माध्यम से पुनः मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ 21वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन अथोला सेलवासा दादरा नगर हवेली में 13, 14, 15 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। आदिवासी एकता परिषद पिछले 30 वर्षों से देश व दुनिया में